Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English Grammar for 3rd class by Children's Voice Publications. Welcome back students in the new class with the new chapter and today's chapter name is The Adjectives. आज हम बात करेंगे adjectives के बारे में. चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडजेक्टिव्स का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करा देती हूँ. तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, तो जब भी हम किसी पर्सन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं. चलिए अब हम इन डेप्थ पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी किया है. सो शुभम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. शुभम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. अर्चना इज़ अ प्रिटी गर्ल. अर्चना एक प्रिटी गर्ल है. अमित इज़ सॉल्विंग अ डिफ़िकल्ट सम. अमित एक डिफ़िकल्ट सम सॉल्व कर रहा है. अशोक वॉज अ ग्रेट एम्परर. अशोक एक ग्रेट एम्परर था. ही इज़ एन ओबीडेंट बॉय. वह एक ओबीडेंट बॉय है. सो द वर्ड्स इंटेलिजेंट, प्रिटी, डिफ़िकल्ट, ग्रेट एंड ओबीडेंट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो ये सारे वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स? ऑल दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. तो इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जो किसी पर्सन के बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं. ऑल राइट, सो ऑल दीज हाईलाइटिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. An adjective is a word that adds something to the meaning of a noun and describes it in a better way. तो एडजेक्टिव क्या है? ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली कुछ मीनिंग ऐड करते हैं नाउन्स में एंड उन्हें डिस्क्राइब करते हैं एक बेटर वे में. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन्स में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं और उन्हें एक बेटर वे में डिस्क्राइब करते हैं. ऑल राइट, तो जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं. सो नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. अब हम क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे. सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो सबसे पहले मैंने जब आपको ओवरव्यू दिया था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सन के बारे में. ऑल राइट, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. सो फर्स्ट सेंटेंस इज अर्जुन इज़ एन एक्सपर्ट ड्राइवर. अर्जुन एक बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, बहुत अच्छा ड्राइवर है. दैट इज़ एन एक्सीलेंट बुक. वह एक एक्सीलेंट बुक है. माई फादर हैज़ एन ओल्ड कार. मेरे फादर के पास एक ओल्ड कार है. द रोज़ इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर. रोज़ एक ब्यूटीफुल फ्लावर है. आप सभी ने भी रोज़ देखे होंगे मार्केट में, स्कूल्स में, घर पर. शी इज़ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस. वह एक पॉपुलर एक्ट्रेस है. सो इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स एक्सपर्ट, excellent, old, beautiful and popular are adjectives. तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं, ये कैसे वर्ड्स हैं? ये सभी एडजेक्टिव्स हैं. दे डिस्क्राइब क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन और थिंग्स. तो ये वर्ड्स क्या करते हैं? क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, पर्सन्स की या फिर थिंग्स की क्वालिटीज़. Adjectives which tell us of what kind a person or thing is are called adjective of quality. तो adjectives जो हमें ये बताते हैं what kind a person or thing is,
वो थिंग और पर्सन कैसा है उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है. सो दोज आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. अब देखेंगे यहाँ पर व्हाट क्वांटिटी मीन्स. नाउ अब हम पहले कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे एज एन एग्जाम्पल. फर्स्ट इज देयर इज सम टी इन द फ्लास्क. फ्लास्क में कुछ टी है, मीन्स फ्लास्क में कुछ चाय रखी है. नेक्स्ट इज देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट. बकेट में थोड़ा सा पानी है, यानी कि बाल्टी में थोड़ा सा पानी है. नेक्स्ट इज देयर इज इनफ फूड फॉर द गेस्ट. गेस्ट के लिए इनफ फूड है. मम्मी कहती है ना थोड़ा खाना रखा है घर पर, बट इट इज़ इनफ फॉर दिस टाइम और फॉर दिस मील. तो इन द सेम वे जब हम क्वांटिटी बताते हैं कि कितना फूड इनफ है, बकेट में कितना वाटर है और ऐसे ही फ्लास्क में कितनी चाय है, तो जब भी हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. लेट्स मूव अहेड. They did not have any money. उनके पास कोई भी पैसे नहीं हैं. He has lost all his wealth. उसने अपनी सारी wealth गवा दी है या फिर खो दी है. So in these sentences the words, तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने जो देखा, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं. ऑलराइट, नाउ एडजेक्टिव्स विच टेल अस how much of a thing is meant are called adjectives of quantity. जो हमें किसी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं. नाउ वी विल सी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ओके, अब आप सभी के मन में डाउट होगा कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड नंबर. आपने अभी बताया क्वांटिटी. क्वांटिटी तो खुद ही नंबर के अंदर आ जाता है. अगर नंबर्स में गिवन है तभी तो हम क्वांटिटी बोल रहे हैं. चलिए मैं आपको अब आगे डिफरेंस बताती हूँ. सो पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स. सो फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम. तो कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट इज देयर आर 20 ट्रीज इन दिस गार्डन. तो इस गार्डन में 20 ट्रीज हैं. नेक्स्ट इज मैनी पीपल केम टू सी द फेयर. कुछ लोग यानी कि मैनी बहुत सारे लोग मेला देखने आए हैं. देयर आर नो बुक्स इन दिस बुक शेल्फ. इस बुक शेल्फ में कोई भी बुक नहीं है. सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट. कुछ बॉयज क्रिकेट खेल रहे थे. तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको गिवन हैं, फ्यू, 20, मैनी, नो, सम, these words are adjectives of numbers. Now an adjective that tells us how many persons or things are indicated is called adjectives of number. तो ऐसे adjectives जो हमें बताते हैं how many persons or things are there called adjectives of numbers. Now अब आप adjectives of numbers and adjectives of quantity में difference कैसे कर पाएंगे? जहाँ पर आपको ऐसे words given हैं या फिर ऐसे numbers बताए गए हैं जो कि countable हैं. Because अगर आप quantity की बात करते हैं तो quantity is not countable. Quantity को हम count नहीं कर सकते हैं. बट नंबर्स आर काउंटेबल. अगर आप चाहें तो नंबर्स को काउंट कर सकते हैं. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ. तो यहाँ पर है फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम. अब जैसे कि हमें क्लासरूम में अभी पढ़ रहे हैं, अगर क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को काउंट कर सकती हूँ. ऑलराइट,
लेकिन अगर मैं बात करूँ देयर इज सम वाटर इन द बकेट, बाल्टी में कुछ पानी है, बट दैट वाटर इज नॉट काउंटेबल. So the things which are countable we consider them as adjectives of number, and which are not countable we consider those as adjectives of quantity. Alright, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर काउंटेबल वर्ड्स गिवन है और कहाँ पर अनकाउंटेबल वर्ड्स गिवन है. Alright, चलिए नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. I hope you all have enjoyed this class. It was very interesting to learn about adjectives. चलिए अब exercise part पर आते हैं. Now the first question of the exercise is fill in the blanks with the correct adjectives of quality from the box. Box में कुछ words यहाँ पर आपको given है. आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ words आपको correct suitable words fill करने हैं. So first one is the monkey has a dash tail. Monkey के पास एक tail है. आप सभी ने देखा है monkey के पास एक tail होती है. Alright, तो the monkey has a long tail. तो यहाँ पर आप क्या fill करेंगे? You will write long. यानी कि monkey के पास एक long tail है. There is a dash well in our village. हमारे गांव में एक गहरा कुआं है. So we will use deep. There is a deep well in our village. Next is always eat fresh vegetables. आपको हमेशा fresh vegetables खाने चाहिए. The lion is a wild animal. सो लायन कैसा एनिमल है स्टूडेंट्स? लायन एक वाइल्ड एनिमल है. इंग्लिश इज माई डैश सब्जेक्ट. इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? फेवरेट. तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड number in the following sentences one has been done for you. तो यहाँ पर चिल्ड्रन आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है. चलिए लेट्स डू इट. वी हैड इनफ एक्सरसाइज. तो ये आपके लिए ऑलरेडी किया गया है. इनफ इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हियर, बिकॉज आपको क्या बताया गया है? क्वांटिटी बताई गई है. बट हियर इनफ इज नॉट काउंटेबल वर्ड, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट इज देयर इज सम कॉफ़ी इन द फ्लास्क. फ्लास्क में कुछ कॉफ़ी है. सो सम इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगेन. नेक्स्ट इज ही डिड नॉट ईट एनी राइस. उसने थोड़े से भी राइस नहीं खाए हैं. तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगेन. नेक्स्ट इज मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट. बहुत सारे बॉयज़ क्रिकेट को पसंद करते हैं. बट हेयर मोस्ट इज काउंटेबल, सो इट विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. विलियम शेक्सपियर रोट मैनी ड्रामाज. जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं. सो मैनी विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बिकॉज यू कैन काउंट ऑल द ड्रामाज ऑफ विलियम शेक्सपियर. यहाँ पर आप इनके द्वारा लिखे गए सभी ड्रामाज को काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दे डोंट हैव मच मनी. उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. So here much is adjective. Now like this you all have to do and identify all the adjectives in these sentences. Let's move ahead to the next question of this exercise. So here what you have to do, look at the word grid carefully. एक word grid आपको यहाँ पर दिया गया है. There are 24 adjectives hidden in the word search puzzle. Can you find them? तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक वर्ड पजल आपको गिवन है
और आपको यहाँ पर स्पेसेस दिए गए हैं, आपको क्या करना है 24 एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करना है। सो आई होप दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। तो आप सभी को ये अपने एंड से आइडेंटिफाई करने हैं, सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। सो आई होप this was very interesting class. So that's all for today class. Thank you so much everyone. Keep learning and keep practicing with me. I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.